हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 5 साइंस स्केलेटल सिस्टम पर क्विज। तो हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विज तैयार की जाए। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यस और नो। तो इसका आंसर है यस। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कल इज मेड अप ऑफ 20 बोन्स। क्या स्कल 20 बोन्स से मिलकर बना है? अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे दोगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सोचना पड़ेगा या आप बुक खुलकर देखोगे। तो आपको याद रखना है कि स्कल जो है आपका 22 बोन्स से मिलकर बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल आपकी कितनी बोन्स होती हैं? फेशियल बोन्स आपके पास होती हैं 14। ठीक है। उसके बाद स्कल में आपके पास 8 बोन्स होती हैं जो कि इंटरलॉक्ड होती हैं। तो टोटल बोन्स जो होती हैं स्कल में, वो हम 22 बताते हैं, ना कि 8 बताते हैं, क्योंकि जो 8 बोन्स होती हैं वो इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं। और फिर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, फेशियल बोन्स को और स्कल बोन्स को, तो वो टोटल 22 होती हैं। इस तरीके से आपकी 22 बोन्स होती हैं स्कल में। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। The backbone is made up of 33 small bones called vertebrae। तो बैकबोन जो है हमारी छोटी छोटी स्मॉल 33 बोन से बना हुआ होता है। क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू कि भाई हमारी जो बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी है। The working of the internal organs of our body is controlled by the circulatory system। तो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल वर्किंग ऑर्गन्स की, वो कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है? नो, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम ये सब चीजें कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट आंसर करने हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जॉइंट है जो मैक्सिमम मूवमेंट आपको प्रोवाइड करता है। बॉल एंड सॉकेट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा आपको मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद फाइबर्स कॉल्ड। मसल्स जो कि बोन से अटैच्ड है फाइबर्स के साथ, वो कौन सी हैं? टेंडन्स हैं। ठीक है, कौन सी हैं? वो टेंडन्स हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाउ मेनी फेशियल बोन्स डू वी हैव? जो कि हमने अभी पढ़ा है, मैंने आपको अभी समझाया था कि हमारे फेशियल बोन्स कितनी होती हैं। हमारे पास 14 फेशियल बोन्स होती हैं। 14 फेशियल बोन्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड में कितनी बोन्स होती हैं? तो एक एडल्ट में जो है वो 206 होती हैं, एक एडल्ट में 206 होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भाई एक न्यूबॉर्न में कितनी होंगी, तो उसमें बहुत ज्यादा होती है एक एडल्ट से। तो वहां पर होती है 350 बोन्स एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर। ओके। नेक्स्ट वी हैव विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है जो कि आपकी हेल्प करती है कि आप सीधे खड़े हो जाएं, अपना काम कर पाए? वो है फीमर। फीमर आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लंबी बोन है। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन आर्म्स। अब आपकी आर्म्स में कौन सी लार्जेस्ट बोन है? वो है आपकी ह्यूमेरस। ह्यूमेरस आपकी आर्म में, आपके हाथ में सबसे लंबी बोन है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ देम आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टुगेदर। अब वो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि बोन्स को एक साथ लेके मिलाकर रखता है? वो है लिगामेंट्स। उसका आंसर है आपका लिगामेंट्स। ओके। नेक्स्ट वी हैव द मसल विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल। ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नाउ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ। The human skeleton encloses and protects all the dash organs of the body। तो कौन से organs होते हैं वो? Internal organs of the body। Okay। Next we have the vertebral column protects the delicate dash cord। तो vertebral column किसको protect करता है? Spinal cord को। ठीक है। The muscles which are not under our control are called
वो मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। द डैश आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टुगेदर। वो चीज जो बोन्स को और होल्ड करके रखती है एक साथ, वो क्या होती है? वो होती है लिगामेंट्स, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। द पावरफुल डैश बोन बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, ये मैंने अभी बताया था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, दैट इज फीमर। ओके। नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। देन नी में कौन सा जॉइंट है आपका? नी में कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। नाउ रिब केज, रिब केज क्या करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, let's revise what we have done. Voluntary muscles are the muscles which are under our control, जो कि हमारे कंट्रोल में रहती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। कार्डियक मसल्स आपकी वो मसल्स होती हैं जो आपकी हार्ट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।